अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू टेक एंड टॉक। और आज इमेज गैलरी ऐप की का फोर्थ एपिसोड है, जिसमें हम एग्जिस्टिंग ऐप में कुछ इम्प्रूवमेंट्स करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं कि क्या चीज़ें इम्प्रूव की जा सकती हैं। लेट मी रन द ऐप, कंट्रोल F5। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो मेन्यू बार का बैकग्राउंड है, ये कोई इतना उसका कलर इतना डिफ्रेंशिएट नहीं कर रहा बॉडी के साथ, ठीक है। तो हम इसका कलर थोड़ा सा डिफरेंट कर सकते हैं। दूसरा, ये जो कंट्रोल्स हैं बाय डिफ़ॉल्ट विजिबल नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि कोई इमेजेस लोडेड नहीं है, तो इस लिस्ट का सॉरी और इन बटन्स का कोई यहाँ पे पर्पस नहीं है, क्योंकि ये कुछ भी नहीं कर रहे। इवन ये हमारी एक्सेप्शन थ्रो हो रही है, ठीक है, क्योंकि इमेजेस अपलोडेड नहीं है, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट विजिबल नहीं होना चाहिए। तीसरा, जब इस विंडो को रीसाइज कर रहे हैं तो हमारा ये जो कंट्रोल्स हैं वो एडजस्ट नहीं हो रहे अकॉर्डिंगली, ठीक है। वो भी हम देख लेते हैं कि कैसे एडजस्ट किए जा सकते हैं। तो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम मेन्यू का बैकग्राउंड देख लेते हैं कि मेन्यू का बैकग्राउंड कैसे हम कर सकते हैं। कलर्स हो, और मैंने मेन्यू को सिलेक्ट कर लिया। इसमें थोड़ी सी इसकी प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। इसकी एक प्रॉपर्टी होती है बैकग्राउंड के नाम से, आई गेस उसको देख लेते हैं कि हाँ उसका क्या कलर किया जा सकता है। सो वी हैव बैक कलर, राइट, या वी हैव बैक कलर। और इसमें ड्रॉप डाउन के अंदर हम कोई डिफरेंट कलर ले लेते हैं, लाइक मे बी दिस वन, राइट। थोड़ा सा ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाएगा इससे, ठीक है। एक तो ये हो गया। दूसरा, हम देख लेते हैं कि ये जो कंट्रोल्स हैं ये विंडो के रीसाइज के साथ जो है वो एडजस्ट हो जाने चाहिए। तो इट मीन्स के इनको एंकर इनकी प्रॉपर्टी इनकी सेट करनी पड़ेगी। तो ये टॉप और लेफ्ट में एंकर इनेबल्ड है, तो इसको हम आई थिंक राइट में भी कर सकते हैं, ठीक है, ताकि ये जो है, और बॉटम पे भी कर सकते हैं, ताकि जैसे ही विंडो रीसाइज हो तो इसकी जो चारों साइड्स हैं उसके अकॉर्डिंगली उनका उनका साइज इंक्रीज हो जाए। लेट मी प्रेस कंट्रोल F5। ओके, द मेन्यू बैकग्राउंड चेंज्ड, और हम इमेजेस सेलेक्ट कर लेते हैं। और इसमें हम देख लेते हैं कि development.net, ओके, development, it should be in the gallery and processed, ओके। सो इफ अगर हम इसको रिसाइज करें, नाउ यू कैन सी दैट it get resized as well. The panel get resized as well, right? So now that looks fine, right? एक तो चीज़ ये हो गई। दूसरा, हम इन बटन्स को नेक्स्ट देखते हैं कि इन बटन्स की एंकर प्रॉपर्टीज़ कैसे सेट की जा सकती हैं। सो इस बटन के लिए हम ये कह सकते हैं कि ये इस विंडो के रीसाइज होने पे, ओके, इस बटन के रीसाइज होने पे इसकी विड्थ चेंज ना हो, लेकिन ये इस बॉटम राइट कॉर्नर के साथ स्टिक रहे, ठीक है। विच मीन्स के इसका जो इसकी जो राइट साइड है और बॉटम साइड है, ये एंकर होनी चाहिए, ठीक है। तो ये करके जल्दी से चेक कर लेते हैं। सो मैंने राइट कर दी, टॉप और लेफ्ट डिसेबल कर दी, और बॉटम कर दी कि वो इन दो कॉर्नर्स के साथ अटैच रहे, ठीक है। और इसको हम फिर थोड़ा सा रिसाइज करके देख लेंगे। और दूसरा, ये जो बटन्स हैं ये बॉटम और लेफ्ट के साथ अटैच रहें, ठीक है। और सेम गोज फॉर दिस वन, बॉटम एंड लेफ्ट, राइट, ओके। और ये जो लिस्ट है इसको हम कह सकते हैं कि ये लेफ्ट, टॉप और बॉटम के साथ लिंक है, ताकि हम एक्सपेंड करें तो इसकी विड्थ इंक्रीज ना हो, लेकिन इसकी हाइट इंक्रीज होनी चाहिए, सही है, ओके। तो इसको जल्दी से एक दफ़ा रन करके देख लेते हैं। ओके, सो
यूआई में ऐसा कोई चेंज नहीं है, लेकिन जब हम इसको रीसाइज करेंगे, नाउ यू कैन सी दैट all the controls are adjusting their positions according to the window size। ठीक है, तो दूसरी चीज़ ये है कि हम इसको जल्दी से इमेजेस लोड करके देख लेते हैं। आई थिंक I agree it's a hectic thing that each time we need to select a folder। इसका भी कोई solution हम निकालते हैं coming episode में कि once we select a directory it should be saved and नेक्स्ट टाइम से ऑटोमेटिकली वो उस सेटिंग को उठा ले, पिक कर ले और उसके इमेजेस लोड कर दे, राइट। ओके, अगर इसको अब हम रीसाइज करते हैं, नाउ यू कैन सी दैट ऑल द बटन्स आर ऑन देयर रिलेटिव पोजीशंस, और हमारी जो यूआई है वो भी थोड़ी हमें बेहतर लग रही है पहले से, क्योंकि वो अकॉर्डिंग टू स्क्रीन साइज जो है वो एडजस्ट हो रही है। ठीक है, और फंक्शनैलिटी स्टिल रिमेन्स द सेम, राइट। ओके, ये तो हो गया अब दूसरा पार्ट। और तीसरे पार्ट में हम ये करने जा रहे थे कि बाय डिफ़ॉल्ट जब एप्लीकेशन लोड होती है तो लेट्स से ये फर्स्ट टाइम एप्लीकेशन इंस्टॉल हुई और जब ओपन हुई तो हम देख सकते हैं कि दिस इज़ नॉट अ गुड लुक एंड फील बिकॉज वी डोंट नो व्हाट द बटन्स आर फॉर, राइट, क्योंकि हमने कुछ भी अभी अपनी कोई भी डायरेक्टरी सेलेक्ट नहीं की। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये हाइडन होने चाहिए और हमारे पास सेंटर में समथिंग एक बटन होना चाहिए जिसमें हम फर्स्ट टाइम अपनी डायरेक्टरी सेलेक्ट करें और देन ये कंट्रोल जो हैं विजिबल हो जाए। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें अपने कंट्रोल्स को नेम देना पड़ेगा ताकि बाय नेम हम इनको एक्सेस कर सकें कोड में से। सो दिस seems a good name, then selected image seems a good name। For button 1 it should be previous button, and this should be next button, and this could be save as button, right। so अब हम क्या करते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट इन सबको इनकी विजिबिलिटी जो है वो फॉल्स कर देते हैं। Let me select this one, this one, this one, and this one, and let's say we want to make all of them visible false, and same goes for this menu strip 1 control, right? By default these all should be invisible। let's press Ctrl S and Ctrl F5 and let's see कि अब हमारे पास क्या व्यू है। ओके, सो नथिंग इज विजिबल विच इज़ गुड, दिस इज़ व्हाट वी वांटेड टू अचीव। सो सेंटर में अब हमारे पास एक बटन होना चाहिए फर्स्ट लॉन्च के ऊपर। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, टूल बॉक्स में से एक पैनल निकाल लेते हैं, पैनल, लेट्स ट्रैक दिस पैनल हेयर, और इस पैनल को हम इस तरह से यहाँ प्लेस करते हैं। और इसकी प्रॉपर्टीज़ अगर हम देखें तो ओके, फॉर द पैनल वी एक्चुअली डोंट वांट दिस टू बी एंकर, और ये सेंटर में रहना चाहिए, ठीक है। और इसके अंदर हम एक बटन को प्लेस करते हैं, ओके, just like that। okay, let's double check by pressing Ctrl F5। okay, the button is there and it is getting displayed। okay, so now what we want is कि
ये थोड़ा सेंटर में होना चाहिए, इस स्क्रीन के सेंटर में, राइट। सो इसकी सेंटर पोजीशन समवेयर राइट हियर कैन से कुड बी। और इस बटन का जो टेक्स्ट है, लेट्स से select a directory, और इसको थोड़ा सा हम, वैसे तो आइडियली अगर हम देखें तो खाली बटन भी यूज़ किया जा सकता है, राइट। सो लेट्स डायरेक्टरी, और अगर इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ऐसे, और इसका एंकर जो है वो रिमूव कर देते हैं। डिसेबल टॉप लेफ्ट, let's double check by pressing Ctrl F5. Okay, now you can see it still remains at the center, although not exactly in the center, but let's say its center is somewhere like here. Okay, let's double click this one and on pressing this one we actually want कि हमारी डायरेक्टरी जो है वो सिलेक्ट हो जाए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि क्योंकि हमें पता है कि ऑलरेडी मेन्यू क्लिक पे हमने डायरेक्टरी सिलेक्शन वाला काम किया हुआ है, तो हम क्या करते हैं कि सेम इस कोड को उठा के एक सेपरेट फंक्शन बनाते हैं, विच इज़ अ गुड अप्रोच। लेट्स से समवेयर हियर प्राइवेट वाइड लोड डायरेक्टरी, और इसमें हम वो डायरेक्टरी सिलेक्शन करवाते हैं। ठीक है, और लोड डायरेक्टरी वाला मेथड हम यहाँ से भी कॉल करते हैं। स्टार्ट, आइडियली देयर शुड बी लोड डॉट लोड डायरेक्टरी, और सेम काम हम इसके क्लिक पे भी करते हैं, लोड डायरेक्टरी। Okay, so once the directory is loaded, then what we want is के और उसमें भी हम पहले चेक करेंगे कि if we have some images selected, then we can show all those controls, right? So उसके लिए हम यहाँ पे एक चेक लगा लेते हैं, double check we have some images selected, और यहाँ पे हम करते हैं if images dot count greater than 0, then अब हम वो सारी की सारी कंट्रोल्स को विजिबल कर देंगे। ठीक है, which includes first of all our image list dot visible is equal to true, and then next is our selected image dot visible is equal to true, and then next button dot visible true, previous button dot visible true, save as button dot visible true। ओके, सारे बटन हो गए, बॉटम वाले मेन इमेज कंटेनर हो गया, और लिस्ट होगी या द मेन्यू स्ट्रिप वन, सॉरी मेन्यू स्ट्रिप वन डॉट विजिबल इक्वल्स टू ट्रू।
और इस बटन को हमने डिसेबल करवाना है, विच इज़ ओके, उसकी आईडी हमें सेट करनी पड़ेगी। एंड दिस बटन इज सेलेक्ट डायरेक्टरी बटन। ओके, तो ये जो सेलेक्ट डायरेक्टरी बटन है इसको हम कर देंगे सेलेक्ट डायरेक्टरी बटन डॉट विजिबल इक्वल्स टू फॉल्स। सो ये सारा काम हमने करना है और लेट्स नाउ प्रेस कंट्रोल F5 एंड डबल चेक। ओके, बाय डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन लॉन्च हुई, हमारे पास ये फॉर्म आ गया, इसको रिसाइज कर लें, इट लुक्स गुड। तो इस पे हमने सेलेक्ट डायरेक्टरी को क्लिक किया, हमारा डिफ़ॉल्ट पॉपअप शो हुआ। इस पे हम अपने वो इमेजेस वाला फ़ोटो सेलेक्ट कर लेते हैं। Okay, now you can see that all the images are loaded, menu is visible, buttons are visible, और जो सेलेक्टेड डायरेक्टरी वाला बटन था वो हाइड हो चुका है। इसको रिसाइज करेंगे, इवन ऑन रिसाइज इट लुक्स गुड, द बटन्स आर वर्किंग फाइन। और जो सेव एज बटन है वो भी साइलेंटली इमेज को बैकग्राउंड में सेव कर देता है। और उसको जो है ऑल्दो हम इस पे नेक्स्ट किसी इम्प्रूवमेंट में ये देख सकते हैं कि सेव एज PNG पे पहले एक पॉपअप शो जिसमें हम नाम दें कि किस नाम से इमेज आप शो करवाना सेव करवाना चाहते हैं। ठीक है, तो दैट वाज ऑल फॉर टुडेज ट्यूटोरियल एंड एपिसोड। और नेक्स्ट एपिसोड 5 में हम सब न्यू इम्प्रूवमेंट्स के साथ आएंगे। बेसिकली ये सारी इम्प्रूवमेंट्स आपके कमेंट्स और क्वेश्चन से ड्रिवन हैं, तो इन केस यू वांट एनी फीचर इन दिस एप्लीकेशन डू आस्क इन द कमेंट्स so that we can align some image some tutorial, and we can spend some time to uh, give you guys some tutorial and exercise, और आप जो है उसको फॉलो कर सकें और हम वो चीज़ इम्प्लीमेंट करके आपके रिक्वेस्ट पे आपको उसके बारे में वीडियो बना के दे सकें। सो थैंक यू एवरीवन, कीप कोडिंग, हैव अ गुड डे, बाय।